नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पी बोर्ड परीक्षा 2020-21 क्लास 10th क्लास विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें जो समय दिया है वो 3 घंटे का है। वो जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का दिया है। हालांकि ये जो पेपर है, इन पेपरों को घर पर कोविड-19 के कारण घर पे ही सॉल्व करना है। स्कूल से पेपर और कॉपी दी गई है, लेकिन इनको घर पे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसमें दिए है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर उनके उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 तक दिए हैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के और जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनिए ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें जो पहला दिया है, भारत का 90% रबर उत्पादन राज्य है, यानी ये क्वेश्चंस है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा या उत्तरांचल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा केरल। यानी भारत का 90% जो रबर होता है वो उत्पादन राज्य कौन सा होगा? हमारा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के बाद हम थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शंस है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया है, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? इसमें लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर या पटियाला? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है अमृतसर। यानी जलियांवाला बाग वर्तमान में भी कहाँ पर है? अमृतसर में। चौथा दिया है, यानी फोर्थ वाला है, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो यहाँ पर संविधान है, न्यायपालिका, कार्यपालिका या व्यवस्था पालिका? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर इसके नागरिकों मूल अधिकारों का रक्षक होता है, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका होगा हमारा न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या विस्फोटक का कारण है? देखिए, आतंकवाद है, यानी भारत में जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है? तो इसका कारण आतंकवाद है, शरणार्थ समस्या है या जातिवाद है या शिक्षा का अभाव है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यही रहेगा, द वाला, यानी शिक्षा का अभाव। यानी हमें शिक्षा का अभाव के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम 9th से लगाकर 10th क्लास तक के सभी पेपर्स रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे और आगामी परीक्षाओं के भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला है, उग्र राष्ट्रवाद के जनक कौन थे? यानी यहाँ पर हमें बताना है कि उग्र राष्ट्रवाद के जनक कौन थे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो सभी इसमें लिख लेंगे, बाल गंगाधर तिलक ये उग्र राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। सेकंड वाला है, भारत में मताधिकार की जो आयु वर्ष है, यानी भारत में मत की जो आयु है, यानी मत कर सकता है, उसकी जो आयु है वो कितने वर्ष है? तो वो है 18 वर्ष, यानी इसमें आएगा 18 वर्ष। इसके बाद में आएगा हमारा, प्राचीन भारत में भारत को कहा जाता था? तो वो प्राचीन भारत में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। इस प्रकार से लिख लेंगे आप, सोने की चिड़िया। अगला देखेंगे, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। तो इसमें आएगा, या तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे, सतत या कंटिन्यू बोलते हैं, या फिर इसमें लिख लीजिएगा आप निरंतर।
यानी इस प्रकार से लिख लेंगे निरंतर, इस प्रकार से आप इसमें लिख लेंगे, या तो सतत, कंटिन्यू या निरंतर प्रक्रिया है। चलिए अगला देखें, दूर संचार के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना कहलाता है। तो वो जो कहलाता है वो कहलाता हमारा टेली मार्केटिंग, ये कहलाता है। यानी दूर संचार के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय जो कहलाता है वो कहलाता है टेली मार्केटिंग। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान, यानी इनकी पूर्ति हमने की है, इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है। तो हमें एक शब्द या एक वाक्य में आंसर बताना है। पहले वाला है, किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहां औसतन 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। तो इसको बताना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं केरल, केरल में भी होता है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में भी लिख सकते हैं, एमपी, महाराष्ट्र, इनमें एक वर्ष में सूखा पड़ता है। इसके बाद हम अगला लिखेंगे, किसका बलिदान सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली आहुति थी। तो ये थी मंगल पांडे की। तो इसमें लिख लेंगे हम मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की है। तो यहाँ पर भारत में जो बेरोजगारी है वो है हमारी 2 प्रकार की। पहली है जो ग्रामीण है, ग्रामीण बेरोजगारी है, और सेकंड जो है हमारी शहरी बेरोजगारी है। तो ये 2 प्रकार की बेरोजगारी है। इसके बाद हम नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में मनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है ये 2005 में बनाया गया था। तो ये थे हमारे एक शब्द यानी एक वाक्य में आंसर देना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हमारा सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी बनाई है। इसमें पहला दिया है भू शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ये भू शिखर सम्मेलन का जो आएगा वो आएगा 5वां, यानी रियो डी जेनेरो में आएगा। सेकंड वाला है टाटा टोबे को फांसी हुई थी, तो वो हुई थी 1800, यानी चौथे वाला आएगा 1859 में। थर्ड वाला है लोकसभा सदस्य की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 545। फोर्थ वाला है जीवन स्तर में वृद्धि का जो आएगा, यानी ये आएगा हमारा जीवन स्तर में वृद्धि, तो इसका जो आएगा सेकंड वाला, यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसके बाद में आता है हमारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो ये किया गया था 1900, यानी लास्ट वाला 1986 में। थर्ड वाला आएगा। इस प्रकार से आप भी इन सही जोड़ियों को मिला लीजिएगा, इस प्रकार से आएगा। और इसका ये वाला आएगा, और लोकसभा की 545 है, जीवन स्तर यानी प्रति आय यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। तो ये सही जोड़ियाँ हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा सत्य और असत्य लिखिए है। तो इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर पहला वाला दिया है भूकंप, बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये जो रहेगा हमारा वो रहेगा सत्य, यानी इस प्रकार से आपको लिखना है सत्य। और राइट भी लगा दें, या राइट नहीं लगाते हुए आप सत्य ही लिखें तो ही बेटर रहेगा। लोकसभा का स्थायी सदन है, ये बताना है हमें। तो ये अस्थायी होता है, जबकि इसमें स्थायी बताया है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। इसके बाद में दिया है थर्ड वाला, भारत में बेरोजगारी की संख्या कम हो रही है, नहीं हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी असत्य है। धातु मुद्रा की कठिनाई के कारण कागजी मुद्रा का विकास हुआ है, तो ये राइट है यानी सत्य है। पांचवा वाला है हमारा प्रति व्यक्ति एक उपभोक्ता है, तो ये भी हमारा सत्य है, यानी इस पर भी हम राइट लगा देंगे, ये सत्य है। यानी पहला, चौथा और पांचवा ये तीनों ही सत्य है, लेकिन दूसरा और तीसरा ये दोनों हमारे रॉन्ग है यानी असत्य है। इस प्रकार से हमने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यानी 25 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव थे।
इसमें अब जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी क्वेश्चन हैं लिखने वाले हैं। किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, जल के कितने स्रोत होते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और एक बार पुनः कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी आपको जो भी परेशानी हो आप कमेंट्स घर में करके हमें अवगत कराएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।